हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो नई अपडेट्स भारत सरकार ने लागू की है वो लेके आए हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसमें कैसे अपने पैसा को जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और ये स्कीम क्या है इसके बारे में आपको जो है समझाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये योजना जो है ये सन 2015 में सरकार ने शुरू की थी। उस समय इसका ब्याज दर था 9%। आज की डेट में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, थोड़ा अंतर आ चुका है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी थोड़े ब्याज दरों में कुछ परिवर्तन कर दिया है। तो पहले आइए हम एक स्कीम के बारे में इस स्कीम के बारे में समझ लें कि ये क्या है, कैसे है, इसकी अधिकतम आयु कितनी है, कौन इसमें अपना पैसा जमा कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके लिए पात्र कौन लोग हैं। ये जो खाता होता है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी ये जो योजना है और उसका जो खाता है वो केवल लड़कियों के नाम से खुल सकता है। यानी अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप उनके नाम से इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं और इसमें आपको जो ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज से ज़्यादा मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलेगा। इसमें जो अधिकतम आयु है, जो खुलवा सकने की, खाता खुलवाने की अधिकतम आयु है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष यानी जिसकी उम्र 10 साल है, जिस भी बिटिया की या उससे कम है, वो इसमें इस योजना के अंतर्गत उसके परिवारजन यानी उनके माता पिता इस खाते को खुलवा सकते हैं। अगर बिटिया की उम्र 10 साल से ऊपर की है तो आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। और अब बात करें कि इसकी अधिकतम आयु कितनी है, मतलब ये मैच्योरिटी कब होती है, आप जो है इसमें पैसा कितने दिन तक लगाएंगे, कैसे है। तो इसमें जो मैच्योरिटी होती है वो आपकी 21 वर्ष में होती है। यानी आप इसमें पैसा जमा करते जाइए और 21वें वर्ष आपको जो है भुगतान राशि मिलेगी आपको, यानी आपकी बिटिया को, चाहे शादी के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो। अभी और भी सारी डिटेल हम आपको जो है धीरे धीरे बताएंगे। इसमें जो कम से कम जो अमाउंट है, जिस मतलब कम से कम जो राशि है जो आप जिसमें जमा कर सकते हैं वो रुपए है 250। यानी 250 रुपये से आप अपनी इस योजना को शुरू कर सकते हैं। 250 से कम अगर आप जो है जमा करेंगे सालाना तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। इसमें जो है मिनिमम अमाउंट आपको 250 रुपये जमा करना है और अधिकतम कितनी है, 1,50,000, यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए आप इसमें जो है अधिक से अधिक साल भर में इसको जमा कर सकते हैं। साल भर का मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। यानी 1 अप्रैल से आप शुरू करेंगे और 31 मार्च के बीच में आप जो इसमें अधिकतम धनराशि है वो रुपये 1.5 लाख है। 1.5 लाख तक ही आप इसमें जमा कर सकते हैं। और आप अगर सोचें कि क्या इसमें हर महीने जमा करना है या 6 महीने में एक बार करना है या तिमाही तिमाही करना है, तो इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। साल भर के अंदर यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर आप चाहें तो एक बार में जमा कर दें या हर महीने जमा कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप 10-10 हज़ार करेंगे या 1 लाख एक बार में करेंगे या 1.5 लाख सीधे एक ही दिन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 21वें वर्ष होती है, जैसा कि आपको बताया हुआ है। और वर्तमान में जो इसकी ब्याज दर है वो है 7.6%, यानी 7.6%। ये जो अभी करंट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये आपको मिलेगा, यानी सभी जितने भी एफडी है और जितने भी सेविंग खाते हैं उन सबसे ज़्यादा ब्याज दर आपको इसमें मिलेगी। इसमें एक खासियत और भी है कि जैसे ही 18 वर्ष कंप्लीट होते हैं, बिटिया के 18 वर्ष
की होती है तो उसमें से आधा आधा पैसा अपना आधा पैसा पढ़ाई के लिए या फिर शादी विवाह के लिए निकाला जा सकता है। परंतु अगला जो आधा है वो आपको मिलेगा 21वें वर्ष पे ही, यानी जब वो 21 वर्ष की होगी तो वो सारा पैसा उसको रिटर्न मिलेगा। और इसमें एक खासियत और भी है कि जो भी आपकी निवेश की राशि है और इसमें जो भी ब्याज मिल रहा है, ये सारा आपको टैक्स से छूट मिलेगा। यानी धारा धारा 80C धारा 80C बोला जाता है, यानी धारा 80C ये क्लॉज होता है इनकम टैक्स का। इसके अंतर्गत आपको जो है पूरी की पूरी धनराशि ये टैक्स फ्री रहती है। यानी आप जितना भी निवेश कर रहे हैं वो सारा पैसा आपका पूरा का पूरा वापस होगा। इसमें एक बाध्यता और है कि आपको जो है कम से कम 250 आपको इसमें मेंटेन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी अकाउंट आपका बंद तो नहीं होगा, लेकिन उस पर जो ब्याज दर है वो साधारण मिलेगी, यानी 4%, यानी जो बचत खातों पे मिलती है वो आपको मिलेगी। और इसकी एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें जो है जो आपका पैसा लगता है और उसका जो ब्याज मिलता है अगले साल, वो ब्याज और पैसा मिला के उस पे भी ब्याज लगता है, यानी एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज लगे आपके जो है बैंक अकाउंट की तरह कि जितना पैसा है केवल उसी पे, ब्याज पे नहीं। इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज भी इसमें अच्छा खासा है, और यानी लगभग इसमें जो ब्याज आपका बनेगा लगभग 11-12 हज़ार रुपये का आपका साल भर का। अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए डालते हैं तो 11-12 हज़ार रुपये का आपको ब्याज के तौर पे वो पैसा आपको मिलेगा। तो ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ेगा, और अगले बार आपका जो है 1,50,000 ये, और 12,000 या 11,000 मोटा मोटा एक रफ फिगर आपको बता रहे हैं, तो 1,60,000 1,60,000 या 62,000 रुपये आपको अगली बार ब्याज लगेगा। और फिर इसी तरह करते करते हर साल में आपको जो है ब्याज लगता जाएगा। इसमें जो निवेश की आपकी ड्यूरेशन है, यानी जो अवधि है, वो जो है 14 साल है। 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष के लिए आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। अधिकतम आयु मैंने आपको बता दिया है 10 वर्ष। अब प्रश्न ये आता है कि अगर किसी के घर में 2 बेटियां या 3 बेटियां या 4 बेटियां हैं तो क्या सबके नाम से अलग अलग सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? तो इसका जवाब है कि केवल 2, यानी अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं तो आप उनमें से किसी 2 का खाता खोल सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। 2 बेटियां, यानी आप मान के चलिए अगर आपके पास कोई आदमी है जिनका नाम है राम, इनकी 3 बेटियां हैं X, Y, Z, तो ये इनके ऊपर है कि वो खाता किसका खुलवाएंगे। या तो XY का खुलवा दें, या XZ का खुलवा दें, या YZ का खुलवा दें, या XZ का खुलवा दें। यानी वो किसी भी अपनी तीनों बेटियों में से किसी भी 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। तीसरी का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि ये इसकी बाध्यता है। तो दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही अच्छी भारत सरकार की योजना है, और जिसके घर में भी बेटियां हैं और वो उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी शादी ब्याह के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहता है, तो ये योजना बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभप्रद है। और आप इसको अपने नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा में कहीं पे भी आप करा लीजिए, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस, या तो आप बैंक में अपना इस खाते को खुलवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो भी आपके घर के नज़दीक है या जिसकी भी सुविधा आपको अच्छी लगती है, आप वहाँ पे जाके अपने बच्चों के KYC करा के और इस खाते को खुलवा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कोई जो है इसमें टाइम नहीं लगता है। इसमें सब केवल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं माता पिता और बच्चों के, बाकी जो है सारा काम बैंक के लोग या पोस्ट ऑफिस के लोग आपको बता देंगे। तो ये योजना बहुत ही लाभप्रद है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर
इसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, अगर मतलब 1000 रुपये आप साल का जमा करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें जो है साल भर में 1000 रुपये अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको साल भर के बाद, साल भर के नहीं, मतलब ये जब मैच्योरिटी होगी यानी इसकी जब अवधि पूरी होगी तो लगभग ये एकदम एक्यूरेट फिगर नहीं है, लगभग 46,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे। इसी तरह जैसे अगर आसान शब्दों में आप समझना चाहें तो 1000 रुपये आप जमा कर रहे हैं साल का, और उस पर 7.6% का ब्याज लगेगा, तो यानी आपको 76 रुपये का ये ब्याज मिल रहा है हर साल। तो इसी तरह करते करते आपका अगले साल ये हो गया 1076 रुपये, फिर इस पर ब्याज लगेगा, फिर जो धनराशि आएगी उस पर फिर लगेगा, ऐसे करते करते यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपका चलता जाएगा और अंत में आपको जो है एक अच्छी खासी धनराशि इकट्ठा करके मिल जाएगी। बीच में आप इसको कभी तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि जो है अभी बिटिया की उम्र जो है 13 साल है और आपको कोई आवश्यकता पड़ गई, तो आप चाहें कि जो है ये बीच में मैं सारा पैसा निकाल लूँ, तो ये संभव नहीं है। ये सिर्फ जो है आपका 18 वर्ष पूरा होने पे या फिर 18 वर्ष में भी आधा पैसा और 21 वर्ष में पूरा पैसा मिलेगा। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी योजना है। आप लोग अगर अपना पैसा इसमें लगाना चाहें, आपके घर में बिटिया है, तो ज़रूर जो है आपको लगाना चाहिए। एक तो ये भारत सरकार की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो 100% सेफ्टी की गारंटी रहती है, आपका पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा और बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी ब्याज दर और भी कम होने वाली है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि सन 2015 में जब ये इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, तो इसकी ब्याज दर थी 9%। आज की डेट में इसकी ब्याज दर है 7.6%। आगे आने वाले समय में क्या होती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह का मार्केट चल रहा है सारी ब्याज दरें कम हो रही हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी हम आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।